राजा रायमल एक प्रतापी राजा थे। उनके न्याय और सत्यता की चर्चा पूरे ब्रह्मांड में होती थी। उनके राज्य में झूठ बोलने वाले को मौत की सजा दी जाती थी। एक दिन राजा रायमल शाही बगीचे में टहल रहे थे कि अचानक खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देती। राजा ने कहा, यह बेचारी बतख घायल कैसे हो गई? जिसने भी ये किया है उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। राजा ने कहा, सैनिकों, इस बतख को वैद्य के पास ले जाओ। जिसने भी इसे घायल किया है वो कल दरबार में हाजिर होना चाहिए। राजकुमार ने कहा, पिताजी, देखो मुझे क्या मिला है, एक सैनिक की तलवार। मैंने अभी इससे एक बतख का शिकार भी किया है। राजा ने कहा, तो वो तुम थे? सैनिक की तलवार तुम्हारे पास कैसे आई? राजकुमार ने कहा, पिताजी, मुझे ये तलवार अच्छी लगी तो मैंने ले ली। ये मेरा राज्य है, यहाँ का सब कुछ मेरा ही तो है। तभी एक सैनिक आया और बोला, महाराज, मैं अपनी तलवार के खो जाने की सूचना देने आया हूँ। राजा ने कहा, मेरे बेटे ने बिना तुम्हारी अनुमति के तलवार उठाई है। कल दरबार में न्याय होगा। एक परी वहीं बाग में आदर्श रूप से यह सब सुन रही थी। वह राजा से बहुत प्रभावित हुई और अगले दिन रूप बदलकर राजा का न्याय देखने दरबार पहुंची। राजा ने राजकुमार से कहा, क्या तुमने सैनिक की अनुमति के बिना उसकी तलवार ली और बतख को घायल किया? राजकुमार ने कहा, जी महाराज, मैं इससे खेलना चाहता था, लेकिन ये गलत था। मुझे अनुमति लेनी चाहिए थी। राजा ने कहा, तुम्हारी सज़ा सैनिक तय करेगा, क्योंकि तुमने इसकी तलवार चुराई है। ये तुमसे कुछ भी मांग सकता है। सैनिक ने कहा, राजकुमार हमारे देश के होने वाले महाराज हैं। मैं अपने पुत्र के लिए राजकुमार की पक्की दोस्ती चाहता हूँ। राजकुमार ने कहा, मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ। आज से आपका पुत्र मेरे साथ राजमहल में रहेगा और मेरे गुरु से शिक्षा प्राप्त करेगा। महाराज ने कहा, उस बतख का न्याय करने के लिए तुम क्या कहना चाहते हो राजकुमार? राजकुमार ने कहा, मैं उस बतख की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। आज से वो बतख भी मेरे साथ रहेगी। सैनिक राजकुमार को माफ़ कर देता है और राजा की जय जयकार होने लगती है। परी परी लोक में इसकी सूचना देती है। परी ने कहा, माना कि राजा बहुत न्यायप्रिय है। उसने अपने बेटे को भी न्याय के लिए दरबार में बुला लिया, लेकिन मैं अपने सौंदर्य के जादू के आगे राजा का न्याय बुला दूंगी। मैंने सुना है पिछले 2 वर्षों से उसकी पत्नी अस्वस्थ है। रानी परी बोली, महाराज एक पत्नीव्रता है, उसे तुम्हारे सौंदर्य से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम चाहो तो परीक्षा ले सकती हो। परी एक सुंदर लड़की का रूप बनाकर राजा से मिलती है। परी ने कहा, महाराज, आप बहुत बड़े ज्ञानी और न्यायप्रिय राजा है। सुना है अस्वस्थ होने के बावजूद भी आप अपनी रानी को बहुत प्रेम करते हैं। राजा ने कहा, बिल्कुल सही सुना है आपने। मैं अपनी पत्नी को अपनी जान से भी ज़्यादा प्रेम करता हूँ, और रही न्यायप्रिय होने की बात, तो कोई भी राजा सजगता से प्रजा को प्यार करेगा तो सदैव सही न्याय करेगा। परी ने कहा, इच्छा शक्ति और सजगता की क्या ज़रूरत है महाराज? अगर राजा को कोई जादुई शक्ति मिल जाए तो भी तो वो न्याय कर सकता है। राजा ने कहा, जादुई शक्ति नहीं, मैं यह नहीं मानता। न्याय के लिए किसी भी राजा का प्रजा के साथ प्रेम पूर्ण संबंध होना और सच्ची इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। परी ने कहा, सचमुच महाराज, आप अपनी बातों पर दृढ़ रहने वाले हैं और किसी भी बात को बिना जाने नहीं मानते। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राजा ने कहा, तुम परम सुंदरी हो, लेकिन मैं पहले से ही विवाहित हूँ और अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता हूँ। परी ने कहा, महाराज, आप अपनी पत्नी को मृत्युदंड दे दे, क्योंकि आपकी पत्नी पिछले कई सालों से अस्वस्थ चल रही है। आपको ऐसी महिला की क्या ज़रूरत? मेरे जैसी अपूर्व सुंदरी आपसे विवाह करना चाहती है। महाराज ने कहा, तुम्हारी जुबान
कैंची की तरह चलती है। इसे संभालो, वरना तुम्हें अपनी जुबान से हाथ धोना पड़ेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे मेरी प्रिय पत्नी की हत्या करने के लिए कहा। महाराज ने कहा, सैनिकों, पकड़ लो इसे और कैद कर लो। राजा की बात सुनते ही परी गायब हो जाती है और बोली, राजन, तुम मेरे रूप से तो नहीं हारे, पर हाँ, तुमने मेरी जुबान को कैंची कहा है ना। एक दिन मेरी कैंची से ही सही मैं तुम्हारी अकड़ को ख़त्म कर दूंगी। कुछ दिन बाद राजा प्रजा का हाल जानने के लिए एक गांव से गुजर रहा था। तभी एक किसान की झोंपड़ी से जोर जोर से रोने की आवाज़ आई। राजा ने झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया और बोला, भाई जरा बाहर आओ, तुम्हारे घर से रोने की आवाज़ क्यों आ रही है? क्या कष्ट है? मैं तुम्हारे देश का राजा हूँ। किसान ने दरवाज़ा खोला तो राजा ने कहा, ये क्या, तुम्हारे कपड़े जगह जगह से कटे हुए क्यों है? किसान ने कहा, महाराज, मैं कल फसल पकने के बाद फसल काटने के लिए खेत में पहुंचा। मैंने सोचा कि काश मुझे कोई ऐसी जादुई चीज़ मिल जाए जो मेरी फसल को तुरंत काट दे। अचानक ही मेरे हाथों में सुनहरे रंग की एक कैंची आ गई और कुछ ही मिनटों में फसल कट के ख़त्म हो गई। तभी वहाँ पर एक परी आई और बोली, यह जादुई कैंची है, यह सभी का न्याय करती है और असत्य बोलने वालों के कपड़े काटकर उन्हें नंगा कर देती है। ये मेरी तरफ से राजा को उपहार है। न्याय के लिए राजा को अब दर दर भटकने की, प्रजा का सुख दुख मनोदशा जानने की जरूरत नहीं। कैंची की सहायता से वह न्याय कर सकता है। किसान ने कहा, महाराज, मैं कैंची लेकर घर आ गया तो मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, क्यों जी, सुबह के गए अब लौटे हो, इतनी देर कैसे हो गई? किसान ने कहा, मैंने कड़ी मेहनत करके फसल को काटा है, इसकी वजह से मुझे देर हो गई। किसान ने कहा, महाराज, मैंने झूठ बोला तो कैंची ने मेरे सारे वस्त्र काट दिए। उसके बाद जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा, आज सारा दिन क्या किया, खाना खाया या नहीं? किसान की पत्नी ने कहा, पूरे दिन उपवास रखकर भूखी प्यासी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसके ऐसा कहते ही कैंची ने उसके कपड़ों को भी काट दिया और हम दोनों को नंगा कर दिया। हमें यह समझ में आ गया कि हम दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे, इसलिए कैंची ने हमारे सत्य को बाहर निकालने के लिए हमारे वस्त्रों को काट दिया। हम चाहते हैं कि आप इस कैंची को स्वीकार करें, यह न्याय करने में आपकी मदद करेगी। किसान की बात सुनकर राजा ने किसान से वह जादुई कैंची ले ली और राजमहल की तरफ चल पड़ा। एक दिन एक आदमी राजा के पास शिकायत करने आया। राजा ने कहा, बोलो क्या शिकायत है? आदमी ने कहा, महाराज, ये ग्वाला दूध में पानी मिलाकर देता है। राजा ने ग्वाले से कहा, सच बताओ, क्या तुमने दूध में पानी मिलाया था? ग्वाला बोला, नहीं महाराज, मैं इतना पापी नहीं कि दूध में पानी मिलाऊं। आदमी ने कहा, यह ग्वाला झूठ बोल रहा है। तभी देखते ही देखते जादुई कैंची ने उस ग्वाले के सारे कपड़े काट दिए और उसे नंगा कर दिया। ग्वाला बोला, मुझे माफ़ कर दो महाराज, मुझसे गलती हो गई। आपकी जादुई कैंची ने भरे दरबार में मेरे कपड़े काट दिए और मुझे नंगा कर दिया। अदृश्य रूप में परी यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगी। सब लोग राजा की जय जयकार करने लगे। इसी प्रकार अब रोज तरह तरह के मुकदमे का फैसला राजा कैंची की सहायता से करने लगा। अब वो बिना सोचे समझे मुकदमे के फैसले के लिए कैंची का मुंह देखता। एक दिन मंत्री ने कहा, महाराज, प्रजा सुख दुख जानने के लिए हमें भ्रमण करना चाहिए। राजा ने कहा, मंत्री, अब हमें इतना कष्ट करने की क्या ज़रूरत है? प्रजा का सुख दुख जानने से क्या लाभ? अब मेरी कैंची सबके लिए सही न्याय करती है, इसलिए सब स्वयं ही प्रसन्न होंगे। महाराज ने धीरे धीरे राजकाज में भाग लेना बिल्कुल ही बंद कर दिया। अब वो अपना ज़्यादा समय आराम करने में और अय्याशी करने में बिताने लगा। मंत्री ने सेनापति से कहा, हमारे महाराज को ये क्या हो गया है? अब वो राजकाज में बिल्कुल भी भाग नहीं लेते हैं
और पूरे दिन आराम करते हैं। सेनापति ने कहा, मंत्री जी, दूसरे राजाओं को महाराज के आलस्य का पता चल गया है। वो हमारे राज्य पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहे हैं। हमें महाराज से बात करनी ही होगी। सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, हमें सेना में नए सैनिकों की भर्ती करनी है। देश में कोई भी कर देने को तैयार नहीं है। राजकोष खाली होता जा रहा है महाराज, और पड़ोसी देश के राजाओं को भी हमारे देश की हालत का पता चल गया है और वो आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। महाराज ने कहा, मैं इतना बड़ा सत्यवादी और न्यायप्रिय राजा हूँ, किसकी हिम्मत जो हम पर आक्रमण करे? क्या तुम्हें पता नहीं, लोक परलोक हर जगह हमारे राज्य के न्याय का डंका बजा हुआ है। हमसे टकराने से तो देवता भी घबराते हैं। मंत्री ने कहा, राजकाज में आपके भाग न लेने के कारण सारे राज्य में अराजकता फैल गई है। लोग चोरी चकारी कर रहे हैं, कोई किसी भी कानून को नहीं मानता। राजा ने कहा, तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी कैंची प्रजाजनों के साथ सही न्याय कर रही है, जिसके कारण सभी लोग खुश हैं। राज्य प्रगति कर रहा है। तुम लोग भी अपने अपने घरों में बैठकर शांति से जीवन व्यतीत करो। राजा पूरी तरह से घमंडी और आलसी हो गया। वह रात दिन आराम करता, फिर कैंची की सहायता से अपराधियों को सजा देता। परी ने कहा, आज लेती हूँ राजा की परीक्षा, देखूं क्या आज भी ये सही न्याय कर पाएगा। परी ने कहा, महाराज, आपकी जय हो। मैंने आपके न्याय का बड़ा बखान सुना है, कृपया मुझे न्याय दीजिए। आपके राज्य के जंगल में इस राक्षस ने मेरे पंखों को पकड़कर तोड़ने की कोशिश की और यहाँ तक कि मेरी जादुई छड़ी भी छीन ली। राजा मन में सोचते हुए, मुझे बुद्धि से काम लेना होगा। अगर कैंची ने राक्षस के खिलाफ फैसला दिया तो राक्षस हमारे राज्य के साथ मुझे भी खत्म कर सकता है। अभ्यास न होने के कारण हमारे सैनिक भी आलसी हो गए हैं। राजा ने कहा, देखो परी, कल महल से बाहर मैदान में सभी लोगों के बीच तुम्हारा और राक्षस का फैसला होगा। परी ने कहा, ठीक है महाराज, मैं कल मैदान में जरूर उपस्थित हो जाऊंगी। परी मन में बोली, आया बड़ा सत्यवादी, ये राक्षस मेरी ही माया है। अब इसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मुझसे टकराना आसान नहीं। राक्षस ने कहा, सुनो राजन, यदि चाहते हो कि तुम्हारे राज्य में सब कुछ ठीक से चलता रहे तो कल के मुकदमे में मेरी जीत होनी चाहिए। राजा ने कहा, परी, राक्षस बड़ा ही बलवान और शक्तिशाली आदमी है, उसे भला तुम्हारे पंखों से क्या काम, और वो तो हर काम अपनी शक्ति से खुद ही कर सकता है, तो भला वो तुम्हारी जादुई छड़ी लेकर क्या करेगा? राक्षस ने कहा, बिल्कुल सही और उचित कहा राजन। राजा ने कहा, मेरा फैसला यह है कि राक्षस एक सच्चा व्यक्ति है और उसने किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया। परी ने कहा, यह अन्याय है, तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। परी मन में मुस्कुराते हुए बोली, देखो अब मेरी कैंची तेरा न्याय कैसे करती है। राजा चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, सेनापति रक्षा करो हमारी। परी ने कहा, राजन, ये कैंची कभी नहीं रुकेगी, तुम्हें अपने आलस और नासमझी का फल जरूर मिलेगा। ये कैंची मेरी ही माया है। आज के बाद आप या इस गांव का कोई भी इंसान पूरे कपड़े नहीं पहन पाएगा। राजा ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी बुद्धि से न्याय करना चाहिए था। उसने राक्षस से कहा, मेरी प्रजा को बचा लो। राक्षस ने कहा, महाराज, मैं भी परी की ही माया हूँ। परी आपके सच और शक्ति की परीक्षा लेना चाहती थी। परी ने कहा, ठीक है, लेकिन आज के बाद तुमने अगर कभी किसी के साथ गलत किया तो देख लेना, उसका दंड मैं स्वयं तुमको दूंगी। परी ने अपनी जादुई छड़ी से राक्षस को राजा के राज्य से बहुत दूर भेज दिया और कैंची को लेकर हमेशा के लिए परी लोक वापस चली गई। इसके बाद राजा ने कभी न्याय के लिए किसी की सहायता नहीं ली और राज्य में फिर से अमन कायम हो गया।
दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।